हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ स्टीफन हॉकिंग द्वारा बताए हुए टाइम ट्रेवल के बारे में। और इसी तरह वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्या हम समय में, भूत में और भविष्य में यात्रा करना संभव है? यानी कि वर्तमान समय के आगे और पीछे के समय में जाकर यात्रा करना। यह सुनने में तो अच्छा लगता है, पर जब इसे गहराई से सोचा जाता है तो हमारा दिमाग भी चकरा जाता है। समय यात्रा फिल्मों में हमें काफ़ी मज़ेदार लगती है, पर इसके सिद्धांत और पहलू हमें रहस्य में डाल देते हैं। वैज्ञानिकों की नज़रों से देखा जाए तो समय यात्रा संभव है। अगर देखा जाए तो हम सभी समय में यात्रा कर रहे हैं। हम सभी भूतकाल से निकलकर वर्तमान में होते हुए लगातार भविष्य की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं और इसी को ही समय यात्रा कहते हैं। और हमारे समय में यात्रा की दर 1 घंटा प्रति घंटे की दर से है। यानी कि हमें भविष्य में 1 घंटे आगे जाने के लिए 1 घंटे का समय अंतराल लगेगा। लेकिन क्या टाइम ट्रेवल की दर को 1 घंटे प्रति घंटे की दर से भी ज़्यादा तेज किया जा सकता है? तो क्या हम छोटे से समय अंतराल में ही भविष्य में आगे जा सकते हैं? जवाब है हाँ। हम छोटे से समय अंतराल में हजारों साल का सफ़र तय कर सकते हैं। जब अल्बर्ट आइंस्टीन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का सिद्धांत प्रकाशित किया तो उसी सिद्धांत के आधार पर टाइम ट्रेवल की कल्पना की जाने लगी। आइंस्टीन के थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी सिद्धांत के प्रकाशित होने से पहले लोगों में केवल एक ही विचार था कि ब्रह्मांड में समय की गति हर जगह वही है जो पृथ्वी पर होती है। उनका मानना था कि समय जिस रफ्तार से पृथ्वी पर गुजर रहा है उसी प्रकार ब्रह्मांड में दूर कहीं किसी दूसरे ग्रह पर भी समय इसी रफ्तार से गुजर रहा होगा। लेकिन आइंस्टीन ने लोगों की इस विचार को गलत साबित करके समय की एक अलग परिभाषा बताया। अल्बर्ट आइंस्टीन ने बताया कि समय और अंतरिक्ष एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जिसे स्पेस टाइम कहते हैं। समय एक 4th डायमेंशन यानी चौथा आयाम है और समय की गति को धीमा या तेज किया जा सकता है। ब्रह्मांड में समय एक नदी की तरह चल रहा है। जिस तरह नदी में कहीं पर पानी की रफ्तार तेज होती है तो कहीं धीमी, उसी प्रकार ब्रह्मांड में समय अलग अलग जगहों पर अलग अलग गति से चल रहा है। आइंस्टीन के द्वारा थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के सिद्धांत में दिए गए स्पेस टाइम की समीकरण से ही समय यात्रा संभव है। आइंस्टीन की स्पेस टाइम की समीकरण के अनुसार अगर कोई वस्तु जितनी तेज चलेगी तो उसके लिए समय धीमा होता जाएगा और उस वस्तु की गति जितनी बढ़ती जाएगी तो उसके लिए समय ही धीमा होता चला जाएगा। जब आप तेज रफ्तार से चलने वाली ट्रेन या हवाई जहाज में सफ़र करते हो तो आपके लिए समय बाहरी दुनिया के समय से आपका समय धीमा हो जाएगा। और जब आप अपनी यात्रा के बाद उस ट्रेन या हवाई जहाज से आप बाहर निकलोगे तो आप भविष्य में पहुंच चुके होंगे, क्योंकि इतनी कम रफ्तार से चलने की वजह से आप भविष्य में 1 सेकंड के करोड़वें हिस्से जितना ही आगे पहुंच पाओगे। समय का यह अंतर आपको महसूस नहीं होगा, लेकिन समय के इस अंतर को महसूस करने के लिए आपकी गति प्रकाश की गति के बराबर या 95% तक होनी चाहिए। बिग बैंग सिद्धांत और ब्लैक होल जैसी योजना को समझाने वाले स्टीफन हॉकिंग ने टाइम ट्रेवल के लिए एक ऐसे रेलवे ट्रैक की कल्पना की जो पृथ्वी के चारों ओर बना हो और उस ट्रैक पर चलने वाली ट्रेन की स्पीड प्रकाश की गति के बराबर हो। जब वह ट्रेन पृथ्वी के चारों ओर बने ट्रैक पर प्रकाश की गति से चलेगी तो ट्रेन में बैठे यात्रियों के लिए समय धीमा हो जाएगा, इतना धीमा कि उनकी तुलना में पृथ्वी पर गुजरता हुआ जीवन तेजी से नजर आएगा। इतना तेज कि ट्रेन में बीते हुए समय से यहाँ पृथ्वी पर रहने वाले लोगों के समय से महीनों में बदल जाएंगे, क्योंकि ट्रेन में बैठे यात्रियों को ट्रेन के अंदर का समय सामान्य ही की तरह महसूस होगा।
लेकिन बाहरी दुनिया की तुलना में ट्रेन के अंदर का समय बहुत ही धीमा हो चुका होगा। जब ट्रेन में बैठे यात्रियों के हिसाब से ट्रेन एक हफ्ते के बाद रुकेगी तो यात्रियों के एक हफ्ते के सफर में पृथ्वी पर 65 साल गुजर जाएंगे और वह यात्री खुद को भविष्य में पाएंगे और उन यात्रियों के लड़के उनसे ज़्यादा बूढ़े हो चुके होंगे। आइंस्टीन की स्पेस टाइम समीकरण के अनुसार केवल भविष्य में ही समय यात्रा संभव है, यानी एक बार भविष्य में पहुंच गए तो पीछे वापस नहीं आ सकते, मतलब वन वे टिकट टू द फ्यूचर। अब यहाँ पर एक सवाल सामने आता है कि क्या प्रकाश की गति से चलने वाली ट्रेन बना पाना संभव है? हमारी अभी तक टेक्निक के हिसाब से जवाब शायद निराशाजनक हो सकता है। अभी ऐसी ट्रेन बनाना संभव नहीं है, क्योंकि आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार अगर किसी वस्तु की स्पीड बढ़ती जाएगी तो उसका द्रव्यमान भी बढ़ता जाएगा। प्रकाश की गति के लिए चाहिए अनंत ऊर्जा, द इनफाइनाइट एनर्जी फॉर टाइम ट्रेवल। मान लीजिए कि हमने ऐसी ट्रेन बना ली जो प्रकाश की गति से चल सकती है। जब ये ट्रेन प्रकाश की गति से चलेगी तो इसका द्रव्यमान अनंत हो जाएगा और आइंस्टीन के द्वारा दिए गए समीकरण =mc² से अनंत द्रव्यमान वाली ट्रेन को चलाने के लिए अनंत ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी। इतनी ऊर्जा तो हमारी पूरी गैलेक्सी में भी नहीं है। अगर हम पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा को उस ट्रेन में भर दे तो तब शायद वो ट्रेन प्रकाश की गति से चले। अगर हम उस ट्रेन को प्रकाश की गति के 90% या 95% तक चलाए तब शायद उस ट्रेन को इतनी स्पीड पर चलाने में हमारी गैलेक्सी की सब ऊर्जा चाहिए। अब यहाँ पर एक सवाल सामने आता है कि प्रकाश की गति से चलने वाली ट्रेन बनाना संभव नहीं है, तो क्या हमारी समय यात्रा की कल्पना यहीं खत्म हो जाएगी? मेरा मानना है नहीं। इस सिद्धांत के अलावा भी कई और सिद्धांत हैं जिनके द्वारा समय यात्रा संभव है। समय यात्रा के सिद्धांत पर गहराई पर विचार करें तो आप लोगों को भी लगेगा कि विज्ञान वास्तव में जैसा दिखता है वैसा है नहीं, पर फिर भी आप अपने मन की कल्पना को दोहरा सकते हैं और समय में एक काल्पनिक यात्रा तो कर ही सकते हैं। अब अगले वीडियो में जानेंगे कि वह कौन कौन से और भी सिद्धांत हैं जिनके माध्यम से हम टाइम ट्रेवल कर सकते हैं। और इसी तरह वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।